हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। दोस्तों, आज हम अपने फर्स्ट टेलीग्राम टेस्ट को डिस्कस करेंगे। और जो भी फ्रेंड्स अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से ऐड हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर डेली 9 PM टेस्ट होंगे और जिसका सलूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को उस ग्रुप में ऐड करिए और आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल केमिस्ट्री ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर ही सलूशन आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हाइब्रिडेशन ऑफ CO2। तो हाइब्रिडेशन ऑफ CO2 कैसे फाइंड करेंगे? तो कार्बन सेंट्रल एटम केस में कार्बन है, तो कार्बन का वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम पहले उसको ड्रा करेंगे। कार्बन एक 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। उसके बाद 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन फॉर्मेशन कितना डबल बॉन्ड करेगा? यहाँ पर हाइब्रिडेशन एज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड 1 और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो CO2 का स्ट्रक्चर हमें पता चल गया। तो अब हमें देखेंगे हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो हाइब्रिडेशन हमें फाइंड करने के लिए स्टेरिक नंबर पता होना चाहिए। और स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि सिग्मा प्लस लोन पेयर से। तो इस बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई है, तो ऐसे 2 हैं, तो इसमें कितने हैं? 2 सिग्मा। लोन पेयर तो एक भी नहीं है, तो स्टेरिक नंबर कितना हुआ आपका? 2। और स्टेरिक नंबर 2 होने पर हमारा हाइब्रिडेशन क्या होता है? SP। तो फ्रेंड्स, इसमें SP हाइब्रिडेशन होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेप कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम sp3d2 हाइब्रिडेशन। डेफिनेशन sp3d2 हाइब्रिडेशन हम कई किस शेप को नहीं फाइंड कर सकते? देखो पहला क्या है ऑप्शन, देखो टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में पता है स्टेरिक नंबर 4 होने पर, स्टेरिक नंबर 4 होने पर क्या होता है? sp3 हाइब्रिडेशन होता है। और sp3 हाइब्रिडेशन पर जो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल होती है। तो फ्रेंड्स, तो ज्योमेट्री हमें टेट्राहेड्रल होती है और शेप में जो हम निकालते हैं शेप हमेशा स्क्वायर पिरामिडल होते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी शेप होते हैं या स्क्वायर प्लेनेट भी हो सकते हैं। तो देखो इसमें पूछा कौन सा शेप नहीं फाइंड कर सकते, तो हम इस ज्योमेट्री पर क्या sp3d2 डेट में स्ट्रिक नंबर कितना है उसका होगा 3256। स्ट्रिक नंबर 6 है, तो स्ट्रिक नंबर 6 होने पर हम ऑक्टाहेड्रल नहीं फाइंड कर सकते को। तो स्क्वायर प्लेनेट कैसे फाइंड करेंगे? स्क्वायर प्लेनेट कैसे हो सकता है? ये आपका 4 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं और 2 लोन पेयर हो जाएं, तो यहाँ पर आपका शेप स्क्वायर प्लेनेट भी बन सकता है। ऐसे ही आपका ऑक्टाहेड्रल भी बन सकता है शेप में 6 होने पर। और ऐसे ही आपका स्क्वायर पिरामिडल भी बन सकता है। कब? जब आपका sp3d2 हो। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर होगा आपका टेट्राहेड्रल इज करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चनों को। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं दोस्त कि इसमें हाइब्रिडेशन ऑफ C2O3। तो आपको इसको हम टेलीग्राम के अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो वो C3O2 कैसे हम स्ट्रक्चर पहले हमें पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और O, ये होता है C3O2 का स्ट्रक्चर होता है। तो हमें पता है डबल बॉन्ड एक सिग्मा का फॉर्मेशन एक पाई का। और यहाँ पर देखो जिस कार्बन भी आप निकाल सकते हो, जो भी कार्बन आप चूज कर लो, वहाँ पर केवल sp हाइब्रिडेशन है, ओनली sp हाइब्रिडेशन। क्यों ओनली sp हाइब्रिडेशन है? क्योंकि यहाँ पर भी एक सिग्मा और यहाँ पर भी एक सिग्मा, इसके लिए हो गया। ऐसे इस कार्बन के लिए एक सिग्मा ये और एक सिग्मा यहाँ से। ऐसे इस कार्बन के लिए एक सिग्मा ये तो है पहले से ही और एक सिग्मा इसका। तो हमेशा हर कार्बन पर क्या होगा? यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपका आंसर बी सही था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। हाइब्रिडेशन ऑफ XgO2F2। तो हमें पता है Xg हमारा केस में नोबल गैस में आते हैं, तो हमारे ये वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप Xg को पहले ड्रा करिए। अब यहाँ पर देखो दो O हैं और 2 F भी हैं, तो पहले हम 8 को इसमें 8 इलेक्ट्रॉन को ड्रा करें। 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। अब क्या है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन को लगाने हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ आप 2 ऑक्सीजन यहाँ पर लगा दीजिए। तो हम एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगा दिए और एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगा दिए। अब उसके बाद बच क्या रहा है? 2 फ्लोरीन। तो 2 फ्लोरीन एक एक सिग्मा बॉन्ड
एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे, एक फ्लोरीन यहाँ पर और एक फ्लोरीन यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बच रहा है, इसको देखो आप कि केवल ये सब आपके कंबाइन हो गए, बचे क्या है आपके, एक लोन पेयर बच रहा है। तो अब सेंट्रल एटम एक्जी पर अगर हमें हाइब्रिडेशन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, देखो इसमें सिग्मा प्लस लोन पेयर, स्टेट नंबर फाइंड करेंगे पहले। स्टेट नंबर कितना हुआ, यहाँ से एक सिग्मा और यहाँ से भी एक सिग्मा और यहाँ से भी एक सिग्मा और यहाँ से भी एक सिग्मा और एक क्या है हमारा लोन पेयर है। टोटल कितने हो गए सिग्मा, 1 2 3 4 सिग्मा और एक लोन पेयर। डेट मीन्स 4 + 1 इक्वल टू क्या हुआ 5। और 5 स्टेट नंबर होने पर हमारा हाइब्रिडेशन क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा sp3d। फ्रेंड्स इसमें आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर सी होगा, इसको याद रखना। स्टेट नंबर 5 कैसे है आपको पता ही होगा। तो हम अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको याद रखना कि बॉन्ड एंगल ऑफ NON इन NO2। देखो पहले तो हम NO2 का क्या, NO2 को पता होना चाहिए कैसे हम इसको स्टैटिक लुईस स्ट्रक्चर से कैसे हम बनाते हैं। तो देखो पहले N में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर दो, एक यहाँ पर आपका रह जाएगा और 2 ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर गए। देखो यहाँ पर आपको हम बताए थे एक रेडिकल हाइब्रिडेशन, आप हमारे यूट्यूब चैनल को खोलना केमिस्ट्री ज्ञान को, वहाँ पर आप रेडिकल हाइब्रिडेशन एक लेक्चर पाएंगे। तो वहाँ पर आप इसको डिटेल समझ सकते हैं कैसे है रेडिकल का हाइब्रिडेशन, कहाँ पर होता है कहाँ पर नहीं होता है। तो वहाँ पर हम बताए थे दोस्तों, ऐसा रेडिकल जिसके पास लोन पेयर ना हो और वह रेडिकल जो वह सेंट्रल एटम से जो सारे एटम जुड़े होते हैं वह इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। तो क्या होगा, तो ऐसे रेडिकल को हाइब्रिडेशन करते हैं और ये डायमराइजेशन फास्ट करते हैं। डैट मीन्स आपका NO2 क्या करेगा, जल्दी डायमराइज करके फास्ट डायमराइजेशन करके N2O4 का फॉर्मेशन करता है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, अभी हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होगा, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका sp2। स्टेक नंबर 3 होने पर sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। तो बॉन्ड एंगल आपको पिछले ही लेक्चर में बताए थे कि बॉन्ड एंगल sp2 पर कितना होता है, 120 होता है। बट दोस्तों अकॉर्डिंग टू VSPR थ्योरी कि कोई भी बॉन्ड पेयर जो आपके मल्टी इलेक्ट्रॉन हो या तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के पेयर हो, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, वे हमेशा रिपल्सन को अपने कम करना चाहते हैं, मिनिमम रिपल्सन पाना चाहेंगे। तो देखो यहाँ पर यदि लोन पेयर होता है, देखो यहाँ पर इस N के पास अगर यहाँ पर लोन पेयर होते, एक इलेक्ट्रॉन और होते, तो अपना मिनिमम रिपल्सन ये कैसे फाइंड करता है, 120 से थोड़ा सा कम तब फाइंड करता है ये। बट दोस्तों यहाँ पर क्या है, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड रिपल्सन मैक्सिमम होता है, बट दोस्तों यहाँ पर रेडिकल है, केवल एक रेडिकल है। तो ये क्या करेगा, ये दोनों जो अपने जो पेयर्स हैं जो यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हैं, ये अपने मिनिमम रिपल्सन को दूर करने के लिए, यहाँ पर रिपल्सन अब कम लग रहा है क्योंकि यहाँ पर रेडिकल है, तो ये दोनों क्या करेंगे और थोड़ा सा एंगल बढ़ा इंक्रीज कर देंगे अपना। तो इन दोनों के बीच जो 120 एंगल होना चाहिए था, अब वे क्या हो जाएगा, अब वे 134 एंगल हो जाएंगे। कैसे दोस्तों, याद रखना कि ये क्या कर देंगे, अब N अगर यहाँ पर है और एक रेडिकल यहाँ पर है, तो ये क्या करेंगे, अपना ये थोड़ा सा रिपल्सन को और कम कर लेंगे। तो अब जो एंगल होगा उससे ग्रेटर देन हो जाएगा, जो 120 होना चाहिए था अब उससे ग्रेटर होकर 134 हो जाएगा। इसमें दोस्तों याद रखना, और जिसको अब भी नहीं समझ आए वो हमारे पिछले लेक्चर को वहाँ पर सर्च करके रेडिकल हाइब्रिडेशन को जरूर देखना। तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाइब्रिडेशन ऑफ NO3-। तो आपका NO3- पहले तो पता होगा N पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो N-1 जब भी ऐसे क्वेश्चन आए माइनस या पॉजिटिव जो भी लगे हो, माइनस हो तो उसमें एक वैलेंस में ऐड कर देना है और प्लस हो तो एक कम कर देना है। तो यहाँ पर एक माइनस है, तो अब क्या होगा वैलेंस शेयर, N- को हम फाइंड करके क्या 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब हो गए। तो 6 पर 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो एक ऑक्सीजन हाइब्रिडेशन निकालते समय हम डबल बॉन्ड को ही एज ए ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर N, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से बाइंड हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए स्टेक नंबर पता होना चाहिए। स्टेक नंबर कैसे निकालते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर से। यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पर, तो सिग्मा कितने हुए, यहाँ पर एक सिग्मा,
इस बॉन्ड पर एक भी सिग्मा और यहाँ पर भी एक सिग्मा, तो टोटल 3 स्टेक नंबर हो गए। 3 स्टेक नंबर होने पर हाइब्रिडेशन क्या होता है फ्रेंड्स, sp2 होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका sp2, डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाइब्रिडेशन ऑफ ClO3। तो देखो ये भी हमारा रेडिकल हाइब्रिडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप रेडिकल हाइब्रिडेशन जरूर देख लेना पिछले ही वीडियो में, पिछले लेक्चर में यहाँ पर वहाँ पर जरूर देखना। तो देखो यहाँ पर Cl है, तो Cl कितने 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो अब क्या है, तो 7 होने पर ऑक्सीजन कितने 3 हैं, तो 7 यहाँ पर अगर है ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन की 3 डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेंगे, यहाँ पर हो गए। तो अब बचा आपका एक रेडिकल बचा, अब आपका रेडिकल बचा, तो यहाँ पर पूछ रहा हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो देखो ऐसे केस में आपको बताए थे कि अगर रेडिकल बच रहा है वहाँ पर, अगर रेडिकल आपका एक बच रहा है और लोन पेयर नहीं वहाँ पर है, कोई भी सेंट्रल एटम है, और साइड एटम हमारे जो हैं, साइड एटम क्या हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम हो, तो क्या होता है वहाँ पर रेडिकल हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होकर डायमराइजेशन फास्ट करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिग्मा यहाँ से, एक सिग्मा यहाँ से, एक सिग्मा यहाँ से, 3 सिग्मा तो हमारे ये हो गए, और ये क्या करेगा एक रेडिकल ये भी हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर स्टेक नंबर कितने हुए, स्टेक नंबर 4 हो गए। स्टेक नंबर 4 होने पर हाइब्रिडेशन कितना होता है आपका sp3 होता है फ्रेंड्स। इसमें आंसर आपका ये सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, हाइब्रिडेशन ऑफ केटायनिक पार्ट ऑफ सॉलिड Cl2 और 6। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने अपने हाइब्रिडेशन लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि अगर सॉलिड फॉर्म में किसी का हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। तो देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि Cl2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। देखो Cl, यहाँ पर ClO Cl लिंकेज होता है पाए जाते हैं, इसको याद रखना, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये आपके डबल बॉन्ड और ये आपके डबल बॉन्ड। तो देखो ये तो आपके हो गए Cl2O6 के स्ट्रक्चर हो गए। तो अब यहाँ पर क्या करें कीटाणिक पार्ट का, जब ये दो पार्ट में स्प्लिट होंगे, तो ये दो पार्ट में स्प्लिट जब होंगे फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ये जो आपके बॉन्ड फार्मेशन यहाँ पर हो रहे हैं इसको ध्यान देना। यहाँ पर जो बॉन्ड फार्मेशन हो रहे हैं ये ब्रेक होकर ये ब्रेक होकर ClO3, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा यहाँ पर, तो ब्रेक करके यहाँ क्या बनेगा ClO3, ये फॉर्म होगा, और यहाँ पर भी ClO3 पॉजिटिव का फार्मेशन होगा। तो अगर ClO3 पॉजिटिव का फार्मेशन हो रहा है, तो कीटाणिक पार्ट पूछा है इसमें, कीटाणिक पार्ट ClO3 पॉजिटिव है, तो ClO3 पॉजिटिव में एक 7 वाले इलेक्ट्रॉन में से एक पॉजिटिव, मतलब डेट मीन्स 6 वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे, और 6 सारे कंबाइन है किससे, ऑक्सीजन से। तो सारे ऑक्सीजन से कंबाइन है, तो यहाँ पर एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो वहाँ पर स्टेक नंबर आपका क्या हुआ 3, और स्टेक नंबर 3 पर हाइब्रिडेशन क्या होता है आपका sp2। तो इसमें आंसर आपका क्या होगा फ्रेंड्स, sp2 सही होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा इसमें। देखो दोस्तों इसमें क्या है, हाइब्रिडेशन ऑफ N2O5। तो N2O5 का भी आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि N2O5 का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इसमें N लिंकेज इसमें पाए जाते हैं, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। देखो अब यहाँ पर हमें सिग्मा प्लस लोन पर काउंट करने होते हैं, तो नाइट्रोजन पर 5 वाले इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें चले गए, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट थ्रू ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो हमें जब सिग्मा प्लस लोन पर काउंट करेंगे तो एक सिग्मा यहाँ पर और एक सिग्मा कहाँ पर, यहाँ पर हो गए, तो 2 सिग्मा आपके यहाँ से आ रहे हैं। और आपको बताए थे कि जब ये क्या होते हैं कोऑर्डिनेट बांध के थ्रू जो ऐड हुए होते हैं उसको भी क्या होता है, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, एन पॉजिटिव नेगेटिव साइड, इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक इसको और काउंट करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका स्टेरिक नंबर हो जाएगा, इसको काउंट करने के बाद ईच प्रत्येक जो इसमें दोनों नाइट्रोजन पर स्टेरिक नंबर कितने होंगे आपके 1 2 3, तो 3 होने पर हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका sp2 होगा। तो इसको याद रखना, आंसर इसमें आपका बी होगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये हाइब्रिडेशन ऑफ PCl6 नेगेटिव। तो हमें पता है कि फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पता होगा आपको 5 होते हैं, और एक माइनस है, तो जब P माइनस का आप करेंगे तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 होने पर Cl भी कितने हैं 6 हैं, तो P Cl 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 Cl
Cl और यहाँ पर भी Cl। अब देखो 6Cl हो गए। अब 6Cl 6 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो स्टेरिक नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, स्टेरिक नंबर इक्वल टू 6 हो रहा है। और स्टेरिक नंबर 6 होने पर हाइब्रिडेशन क्या होता है फ्रेंड्स, sp3d2। तो फ्रेंड्स इसको आप देख लेना। और जो इसको भी अभी कन्फ्यूजन हो रहा है तो उस हाइब्रिडेशन लेक्चर को हमारे देखना। और दूसरा जो लेक्चर वो बता रहे हैं कि आप फ्री रेडिकल हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों लेक्चर को आप ज़रूर पूरे देखना, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग ऐसे ही अच्छे से टेस्ट देते रहिए और अपना प्रिपरेशन करते रहिए। तो हम मिलते हैं अब अगले टेस्ट सोल्यूशन में।